हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे साइकोथेरेपी के बारे में। तो आज इस वीडियो में देखेंगे साइकोथेरेपी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या पर्पस होता है इसका, क्या इंट्रो है, क्या डेफिनेशन है। ये आज सब इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइकोथेरेपी का सबसे पहले उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम। साइकोथेरेपी, साइको मीन्स होता है माइंड एंड थेरेपी का होता है मॉडिफाई, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। थेरेपी इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल फिजिकल इलनेस विदाउट यूजिंग ए ड्रग और ऑपरेशन। मतलब ड्रग्स और ऑपरेशन का यूज़ किए बिना हमें किसी मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस को ट्रीट करना है, उसे हम थेरेपी कहते हैं। अब देखेंगे हम साइकोथेरेपी की डेफिनेशन। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। Psychotherapy, it is a relationship between the patient and therapist in which the therapist modify the faulty behavior to the patient and produce the coping skill to the patient, so patient will face the future difficulty. मीन्स क्या होता है कि साइकोथेरेपी एक रिलेशनशिप होता है पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में। थेरेपिस्ट मॉडिफाई करता है फॉल्टी बिहेवियर को एंड कॉपिंग स्किल प्रोड्यूस करता है पेशेंट में, तो पेशेंट आने वाली जो फ्यूचर की डिफ़िकल्टी है ताकि उसको फेस कर पावे। देन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। साइकोथेरेपी, इट इज़ अ काउंसलिंग एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर इन विच अ ट्रेंड पर्सनल रिलेशनशिप वन और मोर सेवरल पेशेंट फॉर द पर्पस टू मॉडिफाई एंड रिमूव द सिम्टम प्रमोट द पर्सनल ग्रोथ। मीन्स होता है कि साइकोलॉजी एक इमोशनल फिजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या 10% क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, 1% टू सेवरल पेशेंट। और इसका मेन पर्पस यही होता है कि मॉडिफाई कर सके और रिमूव कर सके जो सिम्टम है पेशेंट में, वो उनको और उसकी पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट कर सके। देन हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इट इज़ अ ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन का ट्रीटमेंट है और इट इज़ वेरी यूजफुल इन द न्यूरोटिक पेशेंट, मोटिवेट पेशेंट एंड कोऑपरेटिव पेशेंट। न्यूरोटिक पेशेंट वो होता है जिसमें मतलब जो साइकोटिक सिम्टम प्रोड्यूस ना हुए होते हैं, और मोटिवेट पर्सन जो खुद पर्सन क्या चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। कोऑपरेटिव पर्सन जो एक पेशेंट कोऑपरेट करे थेरेपिस्ट के साथ में, तभी ये साइकोथेरेपी एक एडवांटेज का काम करती है। और डिसएडवांटेज देखेंगे, इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग। ये पैसे कंज्यूम करती है और बहुत टाइम लगता है इसमें थेरेपी में। इट इज़ अ मोर यूजफुल इन इट इज़ नॉट यूजफुल इन साइकोटिक पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट और विथ लो IQ लेवल पेशेंट। देन हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ साइकोथेरेपी डिपेंडेंसी अपॉन द थेरेपिस्ट। ये एक कॉमन जो डिसएडवांटेज है कि भाई साइकोथेरेपी के थ्रू पे, क्योंकि पेशेंट क्या करता है उसमें थेरेपी के चलती है, तो उसमें बार बार पेशेंट डॉक्टर से थेरेपी से इंटरेक्ट होता है, तो इसमें कभी कभी पेशेंट क्या होता है थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंस होने लग जाता है, डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसमें। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड अदर साइकोथेरेपी। ऑक्यूपेशन, अदर साइकोथेरेपी में आती है ऑक्यूपेशन थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट, रिक्रिएशन, प्ले। इन सब थेरेपी के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो मेंटल इलनेस होती है, फिजिकल इलनेस होती है, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं थेरेपी के थ्रू। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। इट इज़ अ साइकोथेरेपी, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी इन विच ए बेस्ड थ्योरी लर्निंग एम्स चेंज माल अडेप्टिव बिहेवियर एंड। इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि भाई चेंजिंग करना, जो भी माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको अडेप्टिव बिहेवियर में लाना, यही होता है। और ये बेस्ड होती है लर्निंग पे। किस पे बेस्ड होती है, लर्निंग पे बेस्ड होती है। फिर आता है सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। बिहेवियर थेरेपी इज आइडेंटिफाई द माल अडेप्टिव बिहेवियर एंड करेक्ट बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। मतलब एक बिहेवियर थेरेपी क्या है, एक माल अडेप्टिव बिहेवियर को पहचानना, फिर उसको करेक्ट करना प्रिंसिपल ऑफ एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग को अप्लाई करके। देन साइकोथेरेपी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मॉडिफाई द फॉल्टी बिहेवियर ब्रिंग टू चेंजेस इन द बिहेवियर। मतलब ये है कि भाई साइकोथेरेपी क्या है कि भाई कॉमनली यूज़ की जाती है किसी फॉल्टी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि उसमें जो डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस लाने के लिए। देन देखेंगे हम साइकोथेरेपी इज
शॉर्ट ड्यूरेशन, टिपिकली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ये 6 to 8 वीक में इसको थेरेपी को की जाती है, बिहेवियर थेरेपी को। देन हम देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट बेसिक लर्निंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है टू ट्रीट द मेंटल इलनेस, ऑल्सो नॉन एज ए बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? एक साइकोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपी का टाइप है या फिर इसको साइकोथेरेपी मान सकते हैं। फॉर्म होती है जिसमें क्या होती है, इसमें मेनली जो लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करके मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाता है। देन हम देखेंगे पर्पस ऑफ बिहेवियर थेरेपी। द यूज़ टू हेल्प द पर्सन टू डेवलप द न्यू पर्सन में एक न्यू स्किल को डेवलप करने के लिए साइकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। इट हेल्प टू पर्सन टू चेंज द माल अडेप्टिव बिहेवियर इन अडेप्टिव बिहेवियर थ्रू द यूज़ ऑफ द बिहेवियर टेक्निक। बिहेवियर टेक्निक का यूज़ करके माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी फोकस टू इंक्रीज द पर्सन पॉजिटिव और सोशली रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी। बिहेवियर थेरेपी का अपन थ्रू क्या कर सकते हैं, पर्सन को पॉजिटिविटी में ला सकते हैं, सोशली रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी के थ्रू उसको इंक्रीज करा सकते हैं। इंडिकेशन देखेंगे कब कब हम बिहेवियर थेरेपी को दे सकते हैं। एक तो सब्सटेंस अब्यूज पर्सन है उसमें दे सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट, इंसोम्निया, ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, एल्कोहल डिपेंडेंसी, बाइपोलर डिसऑर्डर और अग्रेसिव बिहेवियर का पेशेंट है तो उसमें हम साइकोथेरेपी कर सकते हैं। फिर आता है जनरल प्रिंसिपल क्या है बिहेवियर थेरेपी के। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट आता है क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब पेशेंट को बिहेवियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी एंड टेक्निक्स, मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग होता है उस पर प्रिंसिपल बेस्ड होता है बिहेवियर थेरेपी। और इसमें मेनली कंसंट्रेशन ऑफ द सिम्टम दे आर ए टारगेट ऑफ थेरेपी। जो सिम्टम होता है ना उन पे टारगेट किया जाता है, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है रेदर देन पेशेंट के। फिर आता है थेरेपी इज़ डू नॉट फाउंड आउट द वाई दे बिहेव द पेशेंट और वाई टू डू द जस्ट टीच द चेंजेस द, मतलब बिहेवियर थेरेपी का थ्रू अपन क्या अपन उस चीज़ का पता नहीं लगा सकते ये पेशेंट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, बस इतना ये कर सकते हैं कि भाई इस टेक्निक के थ्रू अपन क्या करते हैं जो बिहेवियर के पर्सन को चेंज कर सकते हैं, पर्सन के बिहेवियर को चेंजेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमें इस चीज़ में ये डाउट है। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाए। थैंक यू।